कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे सुखी और सुरक्षित होंगे। और हम सब ठीक है। और मनाली से अब घर आ गई हूँ वापस। तो नहा वहा के मैं आई थी कल ही सोमवार को ही, बट थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं लग रहा था ना, तो इसलिए मैं कल कोई वीडियो नहीं शूट करी थी। अब मैंने कहा चलो अच्छा आज आप लोगों के साथ कुछ वीडियो जो है शेयर करती हूँ। तो नहा वहा के आ गई हूँ और बाहर पूजा भी कर लिया है। अब मैं यहाँ पे बनाऊंगी पहले भोग के लिए कुछ प्रसाद, तो इसमें हलवा बनाने वाला। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बना रही हूँ भगवान जी के भोग के लिए हलवा। तो मतलब ठाकुर जी के लिए तो ऐसे ही बनाना रहता है। आज है मंगलवार, तो आज मंगलवार के दिन का हलवा बना रही हूँ। वैसे तो मैं हमेशा ज़्यादातर कोशिश करती हूँ लड्डू बनाऊँ, लेकिन आज ना थोड़ा सा अभी जब कहीं बाहर से आया हो तो घर में काम भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो जब मैं आई थी सोमवार के दिन ही आ गई थी, बट सोमवार को आने में मुझे लेट हो गया था। ऐसा कि घर पे पहुँचे थे मतलब 11 बज गए थे। तो 11 बजे मैंने कोई वीडियो नहीं शूट करी, क्योंकि मैं थोड़ा जब सफ़र करती हूँ तो तबीयत ठीक नहीं रहता उतना। तो मैं एक दिन तो रेस्ट करती हूँ, उसके बाद दूसरे दिन से काम हमारा जो है स्टार्ट होता है। तो मंगलवार सुबह से हमारा काम जो है स्टार्ट हो गया था। तो सुबह बहुत जल्दी उठ के सारे घर की पहले सफाई कर लेते हैं। वैसे तो साफ़ सफाई डेली होता रहता है, लेकिन जो अपने से खुद से करते हैं वो चीज़ थोड़ा सा डिफरेंस होता अलग होता है। कि मतलब सारी चीज़ों को अपने तरीके से करना, बेडशीट चेंज करना या फिर तकिए के गिलाफ, सारे चीज़ों को अपने हिसाब का करना। जैसे 10 दिन घर से बाहर रहो ना, तो कई चीज़ें बहुत ही घर में बदलाव से हो जाते हैं जब कोई और करता है काम। वैसे मेरी नंद आई थी, बहुत ही अच्छे से सब कुछ मैनेज तो करती है, लेकिन सबका अपना अपना तरीका होता है करने का। ये मैं नहीं कहूँगी कि मतलब वो ख़राब तरीके से करे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा मैं नहीं कहने की कोशिश कर रही हूँ। बट हाँ, सबके अपने तरीके होते हैं, मेरे अपने हैं, आपका अपना होगा, ऐसे सबके होते हैं। तो मैंने कहा चलो अच्छा पहले घर की साफ सफाई कर ली, भले थोड़ा सा लेट ही क्यों ना हो जाए, और इसके बाद मैं भोग के लिए हलवा भी बना लूँगी। और जो जैसे कि होता है कई बार ना कि बहुत सारे काम घर में होते हैं, तो हम कोई चीज़ ज़रूरी रहता तभी उसको स्किप कर देते हैं, मिस कर देते हैं। बट ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोशिश तो होना चाहिए कि हाँ भाई हम कर रहे, और जो हम हमेशा करते आ रहे हैं उसको तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते हैं। तो सारे घर का काम करने के बाद बना लिया हलवा, और बाहर पूजा वगैरह भी कर लिया था। तो अब आ गई हूँ मंदिर में हलवा लेके। अब हमें पूजा करना है। जैसे कि इस समय बज रहे हैं 8:30, जैसा मैंने कहा आज थोड़ा सा मुझे लेट हो गए हैं, तो 8:30 बज गए, 9:30 तक जो है हमारा पूजा कंप्लीट होगा। क्योंकि आज मंगलवार है तो पाठ वगैरह मेरा लंबा जाएगा, इसलिए मेरा थोड़ा सा रूटीन आज चेंज हुआ है। तो सबसे वही चीज़ें हैं, हमेशा मेरा पूजा कोई डिफरेंस ऐसा नहीं होता है कि मेरे पूजा में ही बस डिफरेंस ये होता है कि भोग में जो मेरे पास उपलब्ध होता है मैं कोशिश करती हूँ भोग में वो अर्पित कर दूँ। और जो हमारा जो है एक चीज़ बताऊँ, जो फूल हमारे जो गर्मियों में हमने गलती करी थी, इतनी गर्मी में हमने पौधों की मिट्टी बदली थी, सारे पौधे सूख गए थे, लेकिन जैसे जैसे बारिश आया हमने पानी भी डालते रहे। और हम पौधशाले गए, पूछे भैया से, तो भैया ने कहा था कि और आज पानी डालते रहिए आपके पौधे सही हो जाएंगे। तो फूल देखा तो याद आ गया, इसलिए बता रही हूँ। तो फूल खूब अच्छे खिल रहे हैं, कनेल का फूल बहुत सुंदर बड़े बड़े से खिलने लगे हैं। देख के थोड़ा सा मेरा मन बहुत पसंद हो रहा था फूल को देख देख के, इसलिए मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब सारे पूजा जो हो गए, पाठ हो गया है। अब इस समय 9:15 हो रहे हैं और मेरा हवन स्टार्ट हो गया है। और हाँ, ये चीज़ मैं कैमरे को थोड़ा सा, आज घर में अकेली हूँ ना, तो कैमरा मैंने बैक कर लिया है, तो ऐसा लग रहा है मैं उल्टे हाथ से हवन कर रही हूँ, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और इसके बाद बस हवन करने के बाद आरती कर लेती हूँ। तो मंगलवार है 2 ही आरती करूँगी, और जैसे कि होता है लेट हो जाता है तो मैं 2 करती हूँ, वरना 3 4 5 भी कर देती हूँ। इसके बाद मैंने गणेश जी हनुमान जी का आरती करी, और पूरे घर में जैसे इतने दिनों से नहीं थी, तो शायद अम्मा करी होंगी या नहीं करी होंगी, मैंने पूछा तो नहीं था, लेकिन फिर भी जो मैं अपना काम करती हूँ वो करती हूँ। पूरे घर में जो कपूर जला के दिखा देती हूँ, सारा वातावरण जो है शुद्ध कर देती हूँ। और घर में सबसे पहले तो नहाने के तुरंत बाद में गंगा जल का छिड़काव करती हूँ। इससे बहुत ही शुद्धि आती है। गंगा जल बहुत ही पवित्र चीज़ है गंगा जी, तो ज़रूर ये काम करना चाहिए। आप अपने गेट तक अच्छे से गंगा जल का छिड़काव कर दीजिए। इसके बाद जो हवन
का धुआं रहता है वो पूरे घर में दिखा के और बाहर रख देती हूँ। बाहर रखा रहता है लेकिन पूरे घर में धुआं तब भी आता है क्योंकि थोड़ी बाउंड्री ऊंची रहती है ना, तो अंदर ही धुआं आ जाता है। और इसके बाद क्या था ना, अब इस समय 9:30 मतलब 9:30 क्या 9:45 लगभग हो रहे हैं। तो अब मैं बना रही हूँ यहाँ पे चाय और मेरा बेटा भी इंतजार कर रहा है। बोल रहा मम्मी तुम आज खाना नहीं दे रही हो, कुछ नाश्ता नहीं दे रही हो। मैंने कहा बेटा आज कई दिनों बाद घर की क्लीनिंग कर रही थी तो मुझे थोड़ा सा लेट हो गया है, लेकिन हाँ सबसे पहले मैं उसको चाय बना के दे देती हूँ। उसे अंकुरित चना तो था वो तो दे दिए थे, अंकुरित चना मैं रखती हूँ हमेशा, तो वो दे दिया था। अब हमने यहाँ पे चाय और अपने मनपसंद जो चूड़ा फ्राई करती हूँ, क्योंकि 10-12 दिनों से मैंने चूड़ा नहीं खाया था तो यहाँ पे थोड़ा चूड़ा फ्राई कर लेती हूँ चाय के साथ। ये मुझे सबसे बेस्ट लगता है नाश्ता सच में फ्रेंड्स, मतलब पता नहीं नुकसान करता है फ़ायदा ये मैं नहीं जानती, बट मुझे ये जो चूड़ा होता है मोटा वाला ना, थोड़ा सा ऑयल डाल के इसे हम फ्राई कर लेते हैं तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। तो मैं चूड़ा को फ्राई करके माँ बेटे नाश्ता भी कर लिया है। अम्मा और आज हस्बैंड है नहीं घर पे, बाहर गए हैं, तो और भी घर खाली था तो मैंने कहा चलो अच्छा आ जाओ और मन लगा के सारे काम करना है। और जब घर पे सारे लोग नहीं रहते ना तो उतना मन भी मेरा नहीं लगता है घर में, तो और ज़्यादा मेरा काम होता रहता है। उसके बाद देखिए कपड़े बहुत ज़्यादा सबके हो गए थे धुलने के लिए, तो सुबह से मैंने तीसरी बार ये कपड़े जो है मतलब 3 बजे कपड़े धुला चुके हैं, चौथी मैंने डाल के आई हूँ और यहाँ पे आ गई हूँ छत पे सुखाने। दिक्कत ये हो रही थी कि जैसा कि अभी तक धूप का दिन था तो अंदर कपड़े सुखा लेते थे, बाहर रस्सी एक ही लगी, तो मैं वही रस्सी ढूंढने जा रही थी कि एक रस्सी और मिले तो मैं लगा दूं। और हाँ जो पौधे मैं लगा के गई थी 10-15 दिन हुए ये पौधे लगे हुए, और आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा लगे। अमरूद 2 आ गया है और अमरूद में जो फूल लग रहे हैं और जो छोटे छोटे अमरूद लग रहे हैं ये देखिए कितने प्यारे, और 2 तो काफ़ी मतलब बड़े हैं यहाँ पे। और आम में भी एक मोर लगा था, इसमें देखिए 4-5 जो है छोटे छोटे आम भी आ गए हैं। ये सारी चीज़ें मैं नहीं कहूँगी कि मतलब इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि खरीदना नहीं पड़ता, लेकिन एक अगर आ जाता है ना तो देख के मन प्रसन्न हो जाता है। सारे पौधों को अपना देख हो के आ गई हूँ। जैसे जब पौधे वगैरह लगा रखूँ ना तो वो देखने में बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ ये लग गया है, लेकिन अगर उसी में कोई पौधा मर जाता है ना तो समझ लीजिए बहुत ही बुरा लगता है। मुझे तो जब मेरे पौधे सूख गए थे तो मुझे बिल्कुल रोना सा आ रहा था। मैं क्या बताऊँ, मुझे बहुत बुरा लग रहा था, इतनी गर्मी और उसमें हमने मिट्टी बदलाव कर दी थी। मेरे सारे पौधे बिल्कुल सूखने के कगार पे थे लेकिन सूखे नहीं, सारे तो बच गए हैं और सब में फूल भी आना स्टार्ट हो गया है। तो अब यहाँ पे हम दिल्ली से ही मटर लेके आए थे क्योंकि हमारे यहाँ मटर नहीं मिलता है, तो वहाँ से ही मैं ले आई थी क्योंकि इनके हस्बैंड को और मेरे छोटे वाले लड़के को बहुत ज़्यादा पसंद है निमोना। तो आज हम बना रहे हैं निमोना और चावल रोटी बनेगा। इस समय 10:30 के समय हो रहे हैं, सारे काम निपटाने में 10:30 बजे मैं खाना बनाना स्टार्ट करी हूँ। तो आधे घंटे में पौने घंटे में खाना बन जाता है, ऐसा नहीं कि बहुत देर लगता है बनने में। और जब किचन में आती हूँ तो कंटिन्यू पूरा काम जो है किचन का ही करती हूँ, ऐसा नहीं मतलब इधर उधर करूँ। तो निमोना में आप थोड़ी सी रेसिपी शेयर कर देती हूँ। तो निमोना के लिए देखो हमने मटर को पीस लिया है और तड़के के लिए हमने थोड़ा ऑयल, मतलब हमारे यहाँ सरसों ऑयल ही पड़ता है, सरसों ऑयल डाल के थोड़ा हींग और मेथी का तड़का लगा दिया है। अब इसमें जो पिसा हुआ मटर था ये हम ऐड कर देते हैं, और मटर के साथ ही में लौंग, इलायची, दालचीनी और हरी मिर्ची को पीस लिया था। ठीक है, तो अब हमने इसमें कोई गरम मसाला वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है, जो मसाले हमने पीस लिए थे वही रहेंगे। अब यहाँ पे हल्दी पाउडर डालेंगे और थोड़ी सी धनिया पाउडर, मतलब ये मिक्स मसाला है, इसमें सारे मसाले मिक्स होते हैं जो हमेशा मैं घर में रखती हूँ, इसी से ये मतलब रोज़ सब्जियाँ बनाती हूँ। ठीक है, तो अब नमक डाल के इसे अच्छे से 1 से 2 मिनट तक हम इसे पकाएंगे और भुनेंगे, क्योंकि निमोना में मेन होता है भुनना, और जब तक हम अच्छे से भुनेंगे नहीं इसे तब तक जो है हमारी निमोना बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। जितना ही आप इसे भुनोगे लो फ्लेम पे उतना ही टेस्टी निमोना बन के तैयार होता है। तो देखिए हमने इसमें ढेर सारी पानी डाल दिए, इसे अच्छे से उबाल आने देंगे कम से कम 5 से 7 मिनट तक, जब तक कि आलू पक ना जाए। तो अब निमोना काफ़ी गाढ़ा हो गया है और इससे गाढ़ा मुझे करना भी नहीं है क्योंकि ऐसे ही बच्चों को पसंद है।
और इतना ज़्यादा नमूना इसलिए क्योंकि अम्मा और हस्बैंड भी दोपहर तक आ जाएंगे, तो मतलब अब सबका खाना लगभग बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, चावल बना के उसके बाद बच्चों को खिला दिया है और खुद भी खाना बाकी है अभी, क्योंकि सारे काम निपटा के। इतनी गर्मी है, आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा गर्मी है। अब इतनी गर्मियों में पहले मैं क्या करती हूँ, सारे काम निपटा लेती हूँ, थोड़ा सा पंखे में बैठ लेती हूँ, उसके बाद मैं क्या करती हूँ, अपना काम स्टार्ट करती हूँ जो भी छोटा रहता है। तो अब मेरा अपने लिए काम स्टार्ट होता है, जैसे कि मैं अब खाना खा लूँगी, ठीक है। अपने लिए मैं थाली लगा लेती हूँ। इसके बाद यहाँ पे पानी उबाल लिया था, पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही, जैसे बाहर से घूम के आई हूँ ना कुल्लू मनाली से, तो पैरों का दर्द ही नहीं जा रहा है। तो बाल्टी में पानी हमने भगोन में पानी गर्म कर लिया। अब से बाल्टी में हम थोड़ा सा नमक डाल रहे हैं और इसमें गर्म वाला पानी डाल देंगे और इसमें थोड़ा सा और पानी मिला लेंगे ताकि ये नॉर्मल पानी हो जाए। अब हम इसमें पैर डाल के 15 मिनट तक, कम से कम जब तक कि पानी ठंडा ना हो जाए तब तक हम इसमें बैठ के पैरों की सिकाई करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है। अगर आपके पैर में दर्द है तो ये काम कर सकते हो, बहुत आराम मिलता है।